नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस पर। और बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से नए अपडेट के साथ आपको अभिषेक क्लासेस एक सटीक इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। भारत देश के अंदर केंद्रीय सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है भारत देश के अंदर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसकी सारी जिम्मेदारी डाक विभाग को दी है। आइए, बहुत बड़ी जानकारी है। कुछ प्रश्न है, कर्मचारी जो जीडीएस है, पोस्टमैन है, उनका सर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ेगी क्या, एंड सोलर प्लांट क्या चुनाव से पहले लग जाएगा। कुछ टारगेट वगैरह जो दिए जा रहे हैं उसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेरी है, तो उनको मैं हल कर रहा हूं। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए और लास्ट तक वीडियो विजिट अवश्य करना, तो ही आपके समझ में आएगा। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस की बात हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, इसी को हम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी कह सकते हैं। भाई साहब, यहां पर अगर मैं बताऊं तो डाक विभाग को, इंडिया पोस्ट को नोडल एजेंसी बनाया गया है। मेरा कहने का मतलब यही है कि डाक विभाग के जो कर्मचारी है, पोस्टमैन, जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, इनको यहां पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की सारी जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, आपको मालूम होना चाहिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, जो सर्वे की लास्ट डेट थी, वह 10 मार्च थी, जो निकल चुकी है। आपका प्रश्न था कि सर सर्वे की डेट आगे और बढ़ेगी क्या, तो बिल्कुल दोस्तों 100% आपको मैं कहता हूं कि एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के जरिए आपको यहां पर मैं सूचना भेज दूंगा। जब भी डाक विभाग से ऐसी खबर आएगी कि सर्वे की डेट आगे बढ़ेगी, तो ठीक है, तो वहां आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सारा प्रोसेस कर लेना। समझते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना का मकसद है कि जो भी डाक विभाग के कर्मचारी है, चाहे पोस्टमैन हो चाहे जीडीएस हो, ज्यादातर ये जो कर्मचारी है ये क्या है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जो बैकवर्ड इलाके होते हैं वहां पर इनकी नौकरियां रहती है। तो ये अच्छे से वहां पर इस योजना का घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको बता दूं कि यहां पर इनको एक टारगेट, एक लक्ष्य दिया जा रहा है। लक्ष्य यही है कि प्रति ब्रांच ऑफिस के अंदर 60 रजिस्ट्रेशन करना यानी कि सर्वे करना अनिवार्य है। अब एक सवाल आ रहा था, सर हम क्या 60 से अधिक अगर सर्वे कर ले तो हमें एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स होगा क्या। ध्यान में रखना, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कह रहा है कि आपको ब्रांच ऑफिस के अंदर 60 रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप ज्यादा कर रहे हैं तो कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। 60 से चाहे आप 70 करो, चाहे आप 100 क्यों ना कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। 60 ही आप करोगे तो भी वही फायदा है, और 100 करोगे तो वो भी आपको वही फायदा है। ठीक है, समझ गए। अब ये जीडीएस एम्प्लॉय हो चाहे आपके पोस्टमैन हो, इनको ये टारगेट दिए जा रहे हैं कि सर्वे करना है, रजिस्ट्रेशन करना है 60 ब्रांच ऑफिस एक के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों समझते हैं इस योजना के बारे में और अच्छे से। सोलर पैनल कब लगेगा, एक प्रश्न ये था। भाई, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, ठीक है, तो वो कब लगेगा। तो दोस्तों इसके लेकर अगर मैं सटीक आपको जानकारी दूं तो भारत देश के अंदर लोकसभा के इलेक्शन आ चुके हैं और ये अप्रैल के अंदर होंगे, सेकंड वीक के समथिंग। तो जब इलेक्शन यानी कि चुनाव आ जाते हैं तो आचार संहिता भी चुनाव से पहले ही लग जाती है, और आचार संहिता भी कुछ ही दिनों में लगने वाली है। तो कहने का मतलब मेरा है कि 99% अगर आपको एक जानकारी दूं तो चुनाव से पहले सोलर पैनल लगने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। यह मई के समथिंग या फिर अप्रैल के लास्ट में यह सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है सर, इस योजना का लाभ क्या है, ध्यान से सुनना। इस योजना का लाभ अगर बताऊं तो जो केंद्र की सरकार है, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका मकसद है कि सरकार बिजली से मुक्त कराए हर घरों को। जब भी भारत देश के अंदर बिजली उत्पादन की जाती है तो ईंधन चाहिए,
कहने का मतलब कोयला की आवश्यकता होती है और भारत देश के अंदर इतना कोयला अब रहा नहीं, लकड़ियां इतनी रही नहीं, लकड़ी काटी जा रही है, उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो जो ईंधन है उसका खर्च भी बढ़ रहा है, बिजली उत्पादन में कमी हो रही है। बिजली कहां से लाए? इतनी महंगी बिजली अगर उत्पादन होगी तो फिर सरकार हर घरों में बिजली भी पहुंचा देगी, तो फिर महंगाई बढ़ेगी, हर घरों में बिजली का जो बिल है वो ज्यादा आएगा, प्रति यूनिट जो दर है वो भी बढ़कर आएगी, तो फिर भारत देश के हर घरों से एक आवाज निकलेगी कि बिजली जो है महंगी हो चुकी है। वैसे अगर बताऊं तो भारत देश के अंदर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां आज भी बिना पैसे दिए आप बिजली घरों में बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। दिल्ली, पंजाब वगैरह वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली मिलती है, कुछ यूनिट्स का प्रावधान रखा गया है। खैर उसको छोड़िए दोस्तों, यहां पर सरकार का मकसद तो यही है कि एक सोलर पैनल लगाया जाए, सूर्य की रोशनी से बैटरी एक चार्ज होगी और वह बैटरी जो चार्ज होगी फ्री में होगी और फ्री में बिजली उत्पादन होगा। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं उनसे जो है बिजली बनाने में आसानी होगी। घरों की छतों पर सोलर पैनल अगर लगा दिए जाए, भाई साहब ये सोलर पैनल आखिर होते क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए एक छोटे से आइडिया से अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप 1 किलोवाट बिजली का उत्पादन करना चाहो तो उसके लिए सबसे पहले 10 बाई 10 की तो एक जमीन चाहिए, कहने का मतलब 10 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा, उसी दायरे के अंदर एक प्लेट लगाई जाएगी। आपको 1 किलोवाट जो है यहां पर चाहिए, तो उसका लागत कितना है? लागत आएगा 65,000। सर 65,000 रुपए यहां पर ये ले रहे हैं तो हमें क्या फायदा हुआ? सरकार तो कमा रही है? नहीं, इसमें केवल आपका जो अनुदान है यानी कि खर्च है वो 20,000 रुपए है, बाकी का आपका केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है वो सब्सिडी आपको देगा। जैसे गैस जो कनेक्शन होता है ना, सब्सिडी मिलती है ना, उसी प्रकार आपको सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 45,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जिसमें से आपका 30% तो केंद्र देगी और 15% आपको राज्य सरकार देगी, ठीक है। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि 1 किलोवाट बिजली अगर आप लेते हो तो कुल खर्चा आपका जो है 20,000 रुपए का आएगा, जो ज्यादा नहीं है। लाइट का कनेक्शन जरूरी है, बिल्कुल ध्यान रख लेना। जो भी यहां पर अपने घरों के अंदर सोलर पैनल लगवाना चाहता है पहले से बिजली का बिल रेडी रखिए। नेक्स्ट दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, बिजली का जो बिल आ रहा है प्रति माह उसकी कॉपी, आधार कार्ड, ये सब चाहिएगा। और सरकार का ये भी मकसद है कि प्रति माह 300 यूनिट आपको बिजली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए। तो ये आज बहुत सारी मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई। एक तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में, दूसरा जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है इसका जो नोडल एजेंसी है वो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग बनाया है। अब डाक विभाग में जो पोस्टमैन और जीडीएस होते हैं उनको काम सौंपा गया है, प्रति बीओ के अंदर 60 जो है उनको सर्वे करना है एंड घर घर जाकर इस योजना के बारे में हर लोगों को बताना है क्या फायदे हैं, क्या इनसे आने वाला टाइम रहेगा। तो कहने का मतलब एक अच्छा है, जो भी इंडिया पोस्ट ऑफिस के भाई बहन है, जो भी जीडीएस कर्मचारी है, आपके वहां कितना का टारगेट दिया जा रहा है, आपने अपने अपने ब्रांच ऑफिस के अंदर कितना अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है, एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। एंड दोस्तों आज यह वीडियो केवल प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के बारे में ही रहेगा क्योंकि लंबा वीडियो खिंच जाएगा। वैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं नई वैकेंसी को लेकर, और भी बहुत सारी है। आपके जीडीएस के जो पुराने रूल्स हैं उनको खत्म किया जाना है। हाल ही में जो एसएस महादेविया है, ठीक है, ऑल इंडिया यूनियन के जो महासचिव है, उन्होंने लेटर लिखा है, तो उसको लेकर नेक्स्ट पार्ट में वीडियो आने वाला है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करोगे तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। लाइक करने के बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। और आप जो है बेल आइकन वाली घंटी का जो ऑल प्रेस है उसको रखिए, ठीक है। अभिषेक क्लासेस की प्रत्येक विभागीय भर्तियां जो आती है भारत देश के अंदर उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन में काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।